तकरीबन 2 बरसों तक भारत पर अंग्रेजों का राज रहा, जो जुल्म जबर से भरा हुआ था। इस दौरान अंग्रेज 1857 में पहली जंग आज़ादी समेत तकरीबन हर बगावत को दबाने में कामयाब रहे। ताहम अतहरगढ़ के कबायली अंग्रेजों के खिलाफ जद्दोजहद करते रहे। इस लड़ाई के मरकजी हीरोज में पृथ्वीराज चौहान के नस्ली वारिस और संबलपुर के राजा सुरेंद्र साई और सोनाखन के जमींदार वीर नारायण सिंह शामिल रहे। अतहरगढ़ के बाशिंदों के लिए जंगलाती पैदावार को खास अहमियत हासिल थी। यहाँ की जमीन भी बहुत ही जरखेज थी। 18वीं सदी का अतहरगढ़ मौजूदा मशरकी छत्तीसगढ़ और मगरबी उड़ीसा में शामिल है। यहाँ ये इलाका जो है ये बहुत उपजाऊ इलाका था। पहाड़ हैं, जंगल हैं, पानी खूब गिरता है और उपजाऊ बहुत था। उसके बाद में जो नए नए जंगल क्लियर होते थे वो वाली जमीन पे कॉटन भी हो जाता था। यहाँ पर अर्जुन के वृक्ष थे जिसके कारण से टसर का उत्पादन आज भी होता है, पहले भी होता था। तो यहाँ का इलाका कपड़े बुनकरी के लिए, आज भी आपने संबलपुरी साड़ी ये सब सुना होगा आपने, ये सब कपड़ा बुनकरी के लिए ये इलाका बहुत मशहूर रहा था। चूंकि भारत अपनी खुद इरादियत के लिए लड़ता रहा, 1757 में प्लासी की जंग ने अंग्रेजों को बंगाल का गैर मुतनाज़ हाकिम बना दिया और 1818 तक अंग्रेजों ने भारत के तकरीबन हर इलाके पर कब्जा कर लिया, सिवाय अतहरगढ़ के, जो अंग्रेजों की पहुंच से बहुत दूर रहा। तहम अंग्रेजों ने उस पर कब्जा करने की भरपूर कोशिश की। संबलपुर के तख्त पर सुरेंद्र साई की जगह आजहानी राजा महाराज साई की बीवी रानी मोहन कुमारी को बैठाया गया। इस इक़दाम की अतहरगढ़ के बादशाहों और जमींदारों ने मुखालफत की, जिसके बाद सुरेंद्र साई उनके भाई उदन सिंह और चचा बलराम सिंह को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल भेज दिया गया। अंग्रेज चाहते थे कि कोई ऐसा हो जो कि उनके कठपुतली की तरह काम करे, ये नहीं कर सकते थे। जितने सुगबुगाहट और जो अकलाहट और परेशानी सारे इलाके में थी, ये फ्लैश पॉइंट का काम किया इसने और विद्रोह यहाँ पर शुरू हो गया। जो जितने भी उसके पहले 1820 के आसपास में जो समझौते लिखा पढ़ी में अंग्रेजों ने किए थे यहाँ के राजा महाराजाओं के साथ में, उसका कहीं कोई अनुपालन नहीं हुआ। किसी ने कोई टैक्स नहीं दिया, किसी ने कुछ बातें नहीं मानी और वो सारे विद्रोही तरीके होके उम्मीद में हो गए कि अब शायद ये इससे स्थिति सुधर जाएगी। सुरेंद्र साई और उनके खानदान के अफराद की गिरफ्तारी के बाद भी बगावत जारी रही और जिस वक्त इलाके में कहत पड़ा तो सोनाखन के बिंझावर जमींदार नारायण सिंह ने 1856 में गोदाम के ताले तोड़कर लोगों में अनाज तकसीम कर दिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके रायपुर जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों में नारायण सिंह फरार होने में कामयाब हो गए और 30 जुलाई 1857 को भारतीय फौजियों ने हजारीबाग जेल का दरवाज़ा तोड़कर सुरेंद्र साई और उनके साथियों को फरार होने में मदद की। फरार होने के बाद उन्हें सरनगढ़ के राजा संग्राम सिंह के महल में पनाह मिली। 1857 में संबलपुर में उस समय में रामगढ़ बटालियन थी और रायपुर में उस समय में अंग्रेजों की थर्ड नेटिव इन्फेंट्री वहाँ पदस्थ थी। तो रायपुर में जो थर्ड नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने इनकी मदद की। जेल में से नीचे से सुरंग बना के ये भाग गए जेल में से और सुरेंद्र साय और उनके भाई और चाचा सब लोग जो हजारीबाग जेल में थे, वहाँ के सैनिकों ने इनकी मदद की और ये हजारीबाग जेल से निकलने में कामयाब हो गए और ये दोनों आए। तो ये जो आए अठारहगढ़ में और ये जितने अठारहगढ़ के जो राजा और जमींदार हैं, ये सब मिलके इनको बचाने में लग गए। सब ने एक दूसरे का साथ दिया, यहाँ के जंगलों ने साथ दिया और यहाँ पर बचे और उसके बाद में फिर गुरेला युद्ध शुरू हो गया अंग्रेजों के साथ में। सुरेंद्र साई को पकड़ने में नाकाम बरतानी हुक्काम ने सफारती रुख इख्तियार किया। सितंबर 1861 में संबलपुर और कटक की जेलों में कैद बागियों को रिहा कर दिया गया। 22 नवंबर 1862 को गवर्नर जनरल एल्गिन ने बरतानवी वजीर खारजा को लंदन में मुतला किया कि सुरेंद्र साई ने हथियार डाल दिए हैं।
इसके बाद अतहरगढ़ के राजाओं और जमींदारों ने अंग्रेजों के वादों की तकमील का इंतजार शुरू कर दिया। ताहम अंग्रेजों ने इंतजामी ढांचा तब्दील किया और वादों से मुकर गए, जिसके बाद सुनिंदर शाही ने एक बार फिर मुसल्लह बगावत का मंसूबा बनाया। अंग्रेजों को जब इसका इल्म हुआ तो सुनिंदर शाही को गिरफ्तार करके मध्य प्रदेश में खंडवा के करीब असीरगढ़ के किले में कैद कर दिया, जहां 17 साल तक कैद में रहने के बाद उनकी मौत हो गई। उस असीरगढ़ फोर्ट में उनको ले जाके भर्ती किया, रखा कि वहां से कोई उनको छोड़ा ना सके, यहाँ के लोग वहां पहुंच ना सके, और उनको सबसे सुरक्षित लगा। उनको 20 साल की सजा दी गई और उनको वहां भेज दिया गया। लेकिन वो 20 साल पूरा नहीं कर पाए। उसके पहले वो 17 साल हजारीबाग में रहे थे जेल में। यहाँ पर वो 19 साल रहे और 19 साल में जेल में रहने के बाद में वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से 17 और 19 जोड़ लें, लगभग 36 साल उन्होंने अपने जीवन के अंग्रेजों के जेल में बिताए थे। सुनिंदर शाही की तरह अंग्रेजों ने सुनाखन के जमींदार नारायण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए गांव वालों को हरासा करना शुरू किया, यहां तक कि गांव को आग लगा दी। अपने प्यारों पर जुल्म देखकर वीर नारायण सिंह ने हथियार डाल दिए। 5 दिसंबर 1857 को उन्हें रायपुर में डिप्टी कमिश्नर एलिट के हवाले कर दिया गया और रायपुर में ही उन्हें सजाए मौत सुना दी गई। जो इतिहास के जानकार हैं वो 2 वर्षन देते हैं। एक का कहना है कि अंग्रेजों ने लिखा इनको फांसी की सजा दी जा रही है, तो इसका मतलब यह होता है कि इनको फांसी पे लटकाया गया होगा। लेकिन जो दूसरा वर्षन है जिसपे कि अधिक मान्यता है, छत्तीसगढ़ में लोग अधिक मानते हैं, वो ये है कि उनको तोप के गोले से बांधकर उड़ा दिया गया अच्छी खासी भीड़ के सामने, जिससे कि एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट उनको मिले, लोग उससे चेतें, डरें, सबक लें। मौजूदा नस्ल आज़ादी के इन हीरोज़ के बारे में बहुत कम जानती है, जो तारीख के सफ़ात में कहीं खो गए हैं। ये कहा जाता है कि इस खित्ते के बादशाहों और ज़मींदारों ने अंग्रेज़ों को ये एहसास दिलाया था कि वो इतनी आसानी से ग़ुलाम बनने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।